अस्सलाम वालेकुम। देखो इस बैग के लिए हमने इस तरह से 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई हमने लिए हैं 16 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 12 इंच। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से बराबर से रखेंगे। ऊपर से हम 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये निशान ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरीके से। अब इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से गोलाई का शेप देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से बराबर से रखेंगे। यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जो हमने ये 4 इंच पे निशान लगाए हैं ये इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखो ये हमारा सीधे पे सीधा है, तो आप निशान उल्टे की तरफ लगाएं। और यहाँ से भी हम 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, और सेम हम इसी फैब्रिक का लाइनिंग वाला पीस भी कट कर लिए हैं। तो देखो यहाँ से ऊपर वाले हिस्से पे स्टिच करेंगे, दूसरे वाला यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये जो हमने दूसरा पीस कटिंग किए हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ऊपर वाला हिस्से पे स्टिच करेंगे, दूसरे वाले पे भी ऊपर वाले पे ही स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी देखो 8 इंच पे हमने निशान लगा दिए हैं, यहाँ पे भी 8 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखो ये हमने दोनों का स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो इस तरह से बराबर से रखेंगे, यहाँ पे सीधे पे सीधा रखेंगे और इसकी गोलाई को बराबर रखकर इस तरह से, ये देखो सेंटर जो है इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे पिन अटैच करेंगे। दूसरे में भी सेम इसी तरह से, इस तरह से करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पिन कर लेंगे। और ये गोलाई में यहाँ से यहाँ तक पूरी गोलाई की स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और ये मैंने बारीक बारीक से कट कर दी है। अब हम इसे इस तरह से, ये देखो यहाँ पे इस तरह से रख करेंगे, ये पूरा इस तरह से। ये देखो इस तरह से रखेंगे। इस वाले हिस्से को सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पे पिन लगा देंगे। दूसरा जो हमने देखो यहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाए हैं और यहाँ पे भी हमने 4 इंच पे निशान लगाए हैं। इसे इस तरह से, ये देखो इसे ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पे इसके बिल्कुल इस साइड लेंगे। इसे अंदर करके हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करना है 4 इंच से, और दूसरे हिस्से में भी हमें ले जाकर यहाँ से लेकर यहाँ जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से लेकर, ये देखो यहीं तक स्टिच करना है। ये कपड़े को स्टिच नहीं करना है, सिर्फ हमें ये दोनों हिस्से को स्टिच करना है। ये देखो इस हिस्से पे हम स्टिच कर लिए हैं। तो इस तरह से हम ये सबको निकाल लेंगे। ये देखो सेम इसी तरीके से, ये देखो इस हिस्से को भी ऐसा ही करेंगे। ये देखो इसे जब हम इस तरह से रखेंगे यहाँ से लेकर इसे, तो ये जो हमने 8 इंच पे जो निशान लगाए हैं, ये देखो ये वाला जो निशान है यहाँ तक
इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये वाले हिस्से को देखो, यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो यहाँ पे भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे। ये देखो अब ये वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस वाले हिस्से को लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से लेंगे और यहाँ से लेकर इसे स्टिच करेंगे यहाँ तक, और इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, दूसरा साइड भी हमने स्टिच कर लिया है। अभी देखो इस तरह से ये दोनों को बराबर से रखेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी बराबर से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से लेंगे, एक बार और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया। अब ये देखो इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा, ये देखो ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। 4 इंच यहाँ से लेके और 4 इंच यहाँ तक, या फिर आप इसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।